के आकाओं के इशारे पर काम। एलटीटीई जैसे संगठन बनाने की थी तैयारी। दिल्ली धमाके के अहम किरदारों में से एक डॉक्टर शाहीन के बारे में हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर शाहीन भारत में एलटीटीई जैसा संगठन बनाने की प्लानिंग कर रही थी, या यूं कहें कि वो भारत में आतंकी महिला ब्रिगेड बनाने की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए वो यूपी के सहारनपुर और हापुड़ में जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में रिक्रूट सेंटर बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसने कई जगहों की खाक छानी। खबर आई कि शाहीन को इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जैश से फंडिंग हो रही थी, क्योंकि उसे मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की जंग में धकेलने का आदेश मिला था और इस काम में शाहीन कई लोगों की मदद ले रही थी। सूत्रों ने बताया कि शाहीन का भाई परवेज इस काम में उसकी मदद कर रहा था और इसीलिए एटीएस की टीम ने परवेज को भी धर दबोचा। यही नहीं, खबर आई कि यूपी एटीएस उन सभी जगहों पर जाएगी जहां जहां डॉक्टर शाहीन गई थी। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन ने जिन लोगों से मुलाकात की और लोकेशन पर गई, वो सभी यूपी एटीएस के रडार पर हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां शाहीन को हार्डकोर रेडिकलाइज्ड यानी तगड़ी सोच वाला कट्टरपंथी मानकर आगे बढ़ रही है। और शाहीन का हर प्लान और उसकी टीम डी यूपी एटीएस के रडार पर है। खबर आई है कि जांच एजेंसियों ने शाहीन की टीम डी को डिकोड कर लिया है और यह जानकारी मिली है शाहीन के चैट बॉक्स से। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा चैट बॉक्स में कुछ कोड वर्ड भी थे। इसके मुताबिक आतंकियों के लिए शाहीन स्पेशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल करती थी और उसने अपने चैट बॉक्स में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पैसों के इंतजाम के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। छोटे हथियार के लिए मेडिसिन स्टॉक शब्द का प्रयोग किया गया। रेकी वाली जगह के लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक शाहीन इन्हीं कोडवर्ड्स के जरिए टीम डी से जुड़े आतंकियों से बात करती थी और इसीलिए यूपी एटीएस की टीम शाहीन की टीम डी से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है। तो वहीं देश में आतंकवादियों ने खतरनाक साजिश रची थी और ये साजिश सिर्फ ब्लास्ट ही नहीं बल्कि एक घातक केमिकल के जरिए लोगों को मारने के लिए रची गई थी। अयोध्या, दिल्ली और गुजरात के कई मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर बताए जा रहे थे। यहां प्रसाद में रेसिन केमिकल के जरिए जानलेवा साजिश का ताना बाना बुना गया था। ये रिपोर्ट देखिए। आतंक की जहरीली साजिश का खुलासा। संदिग्धों के निशाने पर थे देश के मंदिर। गुजरात एटीएस की जांच में खुली साजिश। प्रसाद में रिसिन जहर मिलाने का था प्लान। दिल्ली में धमाके से पहले गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने नई दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के कई मंदिरों की रेकी की थी। यहां भक्तों को प्रसाद के जरिए निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। मंदिरों से दिए जाने वाले प्रसाद में जानलेवा केमिकल रेसिन मिलाने की तैयारी थी। तीनों संदिग्धों के मोबाइल से जहरीला पदार्थ तैयार करने की जानकारी मिली है। खुरासान मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मोहिनुद्दीन, लखीमपुर खीरी के सोहेल और शामली के आजाद सैफी ने कबूल किया कि वो नई दिल्ली, अयोध्या और अहमदाबाद के प्रमुख मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रसाद के जरिए निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे।
बात सामने आई है कि देश में पहला बायोकेमिकल टेरर अटैक करने की तैयारी कर चुके थे आतंकी। मंदिरों में प्रसाद बम के जरिए भक्तों को टारगेट करने की हो गई थी तैयारी। हैदराबाद के डॉक्टर मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सोहेल और शामली के ही आजाद को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों आतंकियों से यूपी एटीएस ने भी गुजरात जाकर पूछताछ की है। ये बात सामने आई है कि तीनों आतंकियों ने उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और अहमदाबाद के कई मंदिरों की रेकी की थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि रिसिन एक बेहद खतरनाक विषैला केमिकल है जिससे जान भी जा सकती है। इस केमिकल का असर बाद में दिखाई देता है और लंबे वक्त तक शरीर में रहता है। दौरा पड़ना, सांस लेने में दिक्कत और नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। मतलब साफ है, केमिकल के जरिए जानलेवा साजिश रची जा रही थी। सीजर का होना, दौरा पड़ना, कोमा तक में चले जाना, लंग्स का फेलियर हो जाना। और रही बात इसकी जांच की, टेस्ट, ये स्पेशल टेस्ट के जरिए इसको जांच किया जाता है, एलाइजा या पीसीआर के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि रिजिन इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है और कितनी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है। इसका वैसे कोई एंटीडोट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसमें सपोर्टिव केयर ही दिया जाता है। केमिकल टेस्टिंग के जरिए ही ये पता लगाया जा सकता है कि किसी पदार्थ में रिसिन मौजूद है या नहीं। इसके लिए विशेष टेस्ट किए जाते हैं। लाइजा और पीसीआर टेस्ट के जरिए ये पहचान संभव है कि उसमें रेजिन के अंश मौजूद हैं या नहीं। जाहिर है, आतंकियों के खुलासे के बाद एटीएस की टीम भी हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।